दोस्तों अर्ली विलाइट, लेट विलाइट और बैक्टीरियल विलाइट, ये विलाइट के 3 प्रकार होते हैं और तीनों विलाइट के सिम्टम और दवाइयाँ भी अलग अलग इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन कुछ किसान भाइयों को इन सभी में पहचान नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वे इन सभी रोगों में एक ही दवाई का इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन उनको उसका अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाता और किसानों के पैसे भी बर्बाद जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हमें इन सभी रोगों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सभी रोगों के बारे में। इसमें हम जानेंगे इन रोगों के सिम्टम के बारे में और दवाइयों के बारे में, किस रोग में कौन सी दवाई लगानी चाहिए। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहे, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रियाजुल मंसूरी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्ली विलाइट की, जो अल्टरनेरिया सोलेनी नामक फंगस के द्वारा फैलता है। तो इसका अटैक हमारी फसल पर होते ही उसके सिम्टम तुरंत हमें दिखाई देने लगते हैं। अर्ली विलाइट हमारी फसलों में जब मौसम में बदलाव यानी टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे होता है और ह्यूमिडिटी 60 से अधिक होती है, तब यह हमारी फसलों पर अटैक करता है। तो आइए अब जान लेते हैं इसकी पहचान की, यानी हम इसके सिम्टम को कैसे पहचानें, हम अपनी फसल में कैसे करें इसकी पहचान। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आलू के पौधों की निचली पत्तियों पर पहले छोटे छोटे छल्लेदार धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में यह रोग बढ़ने पर धब्बों का आकार बढ़ने लगता है और पत्तियों का रंग बदल जाता है और पत्तियां जली हुई और सिकुड़ती हुई दिखाई देने लगती हैं और इस कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कम हो जाती है और कंधों का साइज भी छोटा रह जाता है और हमारी फसल पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे हमारी फसल की पैदावार भी कम होती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं इससे बचने के कुछ उपायों के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें अपने खेत में डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटियों का चयन करना चाहिए और फसल चक्र अपनाना चाहिए। आलू की फसल पर समय समय पर फंगीसाइड दवाइयों का स्प्रे करते रहना चाहिए। तो कौन कौन सी दवाइयों का हमें स्प्रे करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो इसके लिए आप मैनकोजैब 75% WP, प्रोपिनैप 70% WP या फिर मेटलैक्सल 8% प्लस मैनकोजैब 64% WP या फिर हेक्साकोनाजोल 5% प्लस कैप्टान 70% WP को आप इसमें स्प्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से सभी के अच्छे रिजल्ट इस रोग पर दिखाई देते हैं। आप इनमें से किसी भी एक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए किसान साथियों अब बात कर लेते हैं लेट विलाइट के बारे में। तो इसको लेट विलाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सिम्टम हमारी फसल में हमें इसके लेट सिम्टम दिखाई देते हैं और साथ ही साथ ये ज़्यादा सर्दी होने पर हमारी फसलों में दिखाई देता है। तो लेट विलाइट फाइटोप्थेरा इन्फेक्टेंस नामक फंगस द्वारा फैलता है। लेट विलाइट के लक्षण तने और कंद यानी फल दोनों में पाए जाते हैं। पत्तियों पर लेट विलाइट के लक्षण अनियमित आकार, भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, जो कि बीमारी बढ़ने यानी फैलने पर और मौसम में नमी होने पर ये धब्बे पानीदार हो जाते हैं और पत्ती की निचली सतह पर सफ़ेद रंग के धब्बे यानी पाउडर जैसा दिखाई देता है और रोग बढ़ने पर ये धब्बे तेज़ी से फैलने लगते हैं और उसके बाद विलाइट पौधों के तनों पर भी अटैक करने लगता है। यानी उसके बाद यह पौधों पर तने पर अटैक करता है, फिर उसके बाद पूरे पौधे को अपने चपेट में ले लेता है, फिर उसके बाद ये सीधा कंद में भी चला जाता है, यानी कंद में या फल में जो भी आपकी फसल है उसके हिसाब से ये चला जाता है, जिससे हमें हमारी फसल में पैदावार भी कम देखने को मिलती है और जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी भी ख़राब होने की वजह से हमें मार्केट में रेट अच्छे नहीं मिल पाते। तो ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इससे बचने के लिए भी हमें कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो
तो आइए अब बात कर लेते हैं इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, यानी इसको हम कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमें डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटियों का उपयोग करना चाहिए और इससे बचने के लिए कुछ रासायनिक दवाइयाँ भी आती हैं जो कि इस फंगस को कंट्रोल करती हैं। जैसे बायर कंपनी की ओर से आती है इन्फिनिटो, सिजेंटा कंपनी की ओर से रिडोमिल गोल्ड, टाटा कंपनी की ओर से टाटा मास्टर और बासप कंपनी की ओर से एक्रोबैट। इन सभी दवाइयों का काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें इस रोग पर दिखाई देते हैं, तो आप इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैक्टीरियल विलाइट की। तो ये हमारी फसल में सूडोमोनास सावस्टोई नामक फंगस के द्वारा फैलता है। इसी वजह से इसको बैक्टीरियल विलाइट बोला जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। तो ये हमारी फसल में 25 डिग्री से 35 डिग्री तापमान और 60 से 80 ह्यूमिडिटी होने पर होता है, यानी उस समय पर यह हमारी फसल में अटैक करता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, उसके सिम्टम कुछ अर्ली विलाइट की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें ये कुछ डिफरेंस रहता है जिसकी वजह से इसमें अर्ली विलाइट में और बैक्टीरियल विलाइट में हम पहचान कर सकते हैं। जैसे कि पत्ते के ऊपर आप देख रहे हैं कि पूरे पत्ते पर स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, तो इससे भी इसकी पहचान की जा सकती है। और दोस्तों, विलाइट की जितनी भी प्रकार होती हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा खतरनाक ये बैक्टीरियल विलाइट माना जाता है। हमारी फसल में सबसे ज़्यादा और तेज़ी से फैलने वाला यह एक विलाइट है जो कि बैक्टीरियल विलाइट कहा जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो जब भी आप अपनी फसल में न्यूट्रिएंट्स और खाद या यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा मात्रा में उसका उपयोग ना करें। इसके अलावा अपनी फसल में बीड मैनेजमेंट अच्छे से करें, क्योंकि कुछ वीड प्लांट इस फंगस के होस्ट का काम करते हैं, तो यह हमारी फसल में इससे फैलने में मदद करते हैं। और बात की जाए इसके केमिकल कंट्रोल की, तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी फसल में बुवाई से पहले सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा कुछ जिंक वेस्ट फंगीसाइड का रिजल्ट भी आपको इस रोग पर अच्छे दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस ट्राइसाइक्लिन के साथ COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिलाकर छिड़काव करवा दें, इसके भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में बताया आपको तीनों प्रकार के बारे में, विलाइट के अर्ली विलाइट, लेट विलाइट और बैक्टीरियल विलाइट के बारे में। कुछ जानकारी दी आपको, कुछ पहचान के बारे में और कुछ मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।